अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। उम्मीद है कि सब भाई ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों कल हम रात को जो सा है वो वापस आ चुके थे और आकर हमने जो रात को काम वगैरह करने थे वो कर लिया था। तो आज हमने दोबारा जाना है हॉस्पिटल और जो है ना आज हमने एक तो खाना लेकर जाना है और इधर से एक अदद मुर्गा पकड़ के उसको हम ज़िबा करेंगे और उसकी यखनी बनाएंगे और वो भी हमने लेकर जानी है। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से मुर्गा पकड़ते हैं, उसको ज़िबा करते हैं और फिर बाकी का खाना वगैरह भी बन रहा है और फिर चलते हैं उधर और दिखाते हैं कि आज मुन्ने की क्या हालत है। तो दोस्तों मुर्गा पकड़ते हैं, उसको ज़िबा करते हैं और लेकर चलते हैं और फाइनली कल नाम भी जो है वो मुन्ने का हमने रख दिया हुआ है। तो उसका नाम हमने रखा है अब्दुल हादी। तो आप भी बताइएगा कि आपको नाम कैसा लगा है। और दूसरी बात यह है कि आज हम चलेंगे अब्दुल हादी के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर चलेंगे और दूसरे नंबर पे इधर से जो खाना वगैरह है वो तो हम बना कर लेकर जाएंगे आज। और चलते हैं, देखते हैं आज हादी जोन सा है वो किस हालत में है, कैसे है। तो दोस्तों छुरा वगैरह हम तेज़ कर लाए हैं और अब पकड़ते हैं एक अदद कुक्कड़ और उसको छुरी फेरते हैं और मोबाइल को रख देते हैं, कुक्कड़ ज़िबा करते हैं और बाद में फिर काम करते हैं बाकी का। तो दोस्तों फाइनली चूज़ा जो है वो हमने ज़िबा कर लिया है। तो अब हम चलेंगे, इसको पकाएंगे और इसकी यखनी बनाएंगे। तो दोस्तों बारिश होने वाली है, मुझे लग रहा है बारिश होगी। काफ़ी गर्मी थी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा परिंदों को भी और अच्छी बात है थोड़ी सी ठंड हो जाए। ब्रीडिंग सीजन क्योंकि शुरू हो चुका है तो थोड़ा सा अगर ठंड हो जाएगी तो परिंदों को भी थोड़ा सुख का सांस आएगा। तो व्यू देखें दोस्तों, जो है हम शाम की रूटीन जो है वो शामिल करेंगे। तो सुबह की रूटीन तो आप सबको पता ही है। तो शाम की रूटीन में एक तो हमने जो है जो भी इन दड़ों में से और जो इन सारी जगहों में से जो कचरा वगैरह बचा हुआ होता है वो हमने एक जगह पर ऐसे फेंक देते हैं और फिर ये चूज़ों को जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो इनमें से क्योंकि इधर से जो भी सफाई वगैरह होती है उस सारी सफाई में इधर बाजरा और इस तरह की चीज़ें वगैरह सारी इधर गिरी हुई होती है जगह जगह पर। तो वो सारी हम एक जगह पर इकट्ठे कर देते हैं और इन चूज़ों को ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये चूज़े जो उनसे हैं इधर जितने भी दाने वगैरह गिरे होते हैं, जो कुछ भी होता है सारा कुछ खा पी जाते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा हो जाता है, तो इनको दाना वगैरह स्पेशल नहीं डालना पड़ता और ये इनका पेट भी भर जाता है। और दूसरे नंबर पे आज शाम को हम गए थे बाज़ार और बाज़ार से जो जो हमें चीज़ें चाहिए ब्रीडिंग सीज़न में वो हम ले आए हैं। एक तो ये चौक जो है ये ले आए हैं हम, ये कितना सारा ले आए हैं ताकि सीज़न में हमें काम आएगा। एक और दवाइयाँ वगैरह हमने सारी जो सी हैं वो पूरी कर ली हुई हैं चीज़ें में। हम ये हमारे पास स्वांक है और ये है कंगनी। ये दोस्तों आपको पता होगा जो हमने ग्रीन पैरट्स के लिए सुखाई थी नीम की गुठलियाँ जो है। ये सनफ्लावर है, ये बाजरा है और ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं ये हम इस्तेमाल करेंगे इन परिंदों को खिलाने पिलाने के लिए। तो दोस्तों शाम को एक तो सारी मुर्गियों को और सारे टर्कीज़ वगैरह को बारी बारी हमने बाहर छोड़ना होता है, सारे चूज़ों वगैरह को, ताकि ये अपना खा पी लें आराम से। तो और दूसरे नंबर पे इनका थोड़ी देर के बाद रात होना शुरू हो जाएगी तो हम इनका पानी वगैरह जो सा है ये सारा हम इकट्ठा कर लेंगे। अब जैसे पानी वगैरह इनको डाला हुआ है ना तो इन सारे बर्तनों में से पानी वगैरह निकालेंगे, बर्तन वगैरह धोएंगे, धोने के बाद दोबारा फिर से बर्तन लगा देंगे ताकि नेक्स्ट सुबह के लिए हमें ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े और सुबह जब हम उठें और पानी वगैरह डालना शुरू कर दें।
दोस्तों दाने में हम इनको पहले सादा बाजरा दे रहे थे और कभी कभी ये जोन सी है चावल ये भी अंदर मिक्स कर रहे थे। तो अब हमने इसमें सनफ्लावर का सीड भी मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि सनफ्लावर के सीड जो हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं। तो इनको सनफ्लावर के सीड जो तभी देने होते हैं जब इनसे हमने ब्रीडिंग लेनी हो। जब इनको नॉर्मल खुराक पे रखना हो फिर हमने इनको ठंडी चीज़ें देनी होती हैं। जब इनको दोस्तों तमाम परिंदों को जो है वो सॉफ्ट फूड डाल दी है हमने। तो ये देखें। तो दोस्तों सॉफ्ट फूड का असूल ये है कि आपने जो है ना सॉफ्ट फूड थोड़ी सी डालनी है। यानी कि एक पेयर है ना, आपने एक पेयर को बस इतनी सी थोड़ी सी डालनी होती है। तो सॉफ्ट फूड का असूल यही है कि अगर आप कम डालोगे तो सही है, अगर जिस दिन आप इसको ज़्यादा डाल दोगे तो उस दिन ये बीमार हो जाएंगे। बस ये अपनी बात याद रखनी है कि आपने सॉफ्ट फूड जो सी है वो कम देनी है, इनको ज़्यादा नहीं देनी है। तो दोस्तों रात के जो से हैं वो बज चुके हैं 10 और परिंदे सोए पड़े हैं। तो इनके पानी इकट्ठे करने का टाइम आ चुका है। तो इन सब का पानी जौन सा है वो हम इकट्ठा करेंगे और पानी वाले बर्तन जौन से है वो साफ़ करके धोकर दोबारा लगाएंगे। तो दोस्तों मसरूफियत जौन सी है ना इसमें, इस काम में बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो फिर ये काम आपके लिए नहीं है। और सच में बताऊं तो ये काम जौन सा है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अब तो ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया। अब तो रोज़ाना के इनके खुराक भी चेंज करनी पड़ेगी, रोज़ाना इनको बर्तन भी धोकर लगाने पड़ेंगे और तभी कुछ ना कुछ मिलेगा ना। तो अभी तक तो सिर्फ ऐसे जैसे आप देख रहे हो कि इधर इस छोटे से कमरे में 50 पोर्शन है ये। तो ये 50 पोर्शन जो हैं ये इनके बर्तन भी फिर 50 ही हैं। पानी वाले बर्तन भी 50 हैं, खाने वाले बर्तन भी 50 हैं और सॉफ्ट फूड वाले बर्तन भी 50 हैं। तो 150 बर्तन तो यही हो गया। अच्छा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे हाथी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।